हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट। तो चलिए जानते हैं बंदरगाहों के बारे में। भारत में कुल 13 बड़ी बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 जो है मुख्य भूमि पर तथा एक है द्वीपीय बंदरगाह जो है अंडमान निकोबार पर। तो इस प्रकार भारत के कुल 13 बड़ी बंदरगाह हैं, जिन्हें हम मुख्य बंदरगाह या प्रमुख बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, यह भारत के कुल व्यापार में लगभग 95% तक योगदान देते हैं। आप ये फैक्ट याद रखिए कि इनका जो योगदान है वो 95% तक है। ओके, तो चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं एक एक करके, राज्यों के आधार पर पढ़ते हैं, जिनसे आपको समझ में भी आता जाएगा और धीरे धीरे हम सीखते भी जाएंगे, है ना। याद करने में आसानी रहेगी। तो चलिए हम पश्चिम से शुरू करते हैं, गुजरात से। तो राज्यों के आधार पर जो प्रमुख बंदरगाह हैं, तो गुजरात में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है कांडला सी पोर्ट या कांडला बंदरगाह। तो इसके बारे हम थोड़ी डिटेल से भी जानेंगे, क्योंकि अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। आपसे सिर्फ इतना नहीं पूछेंगे कि कांडला बंदरगाह कहाँ है या किस राज्य में है। ठीक है, तो थोड़ा से डिटेल से भी जानते हैं। कांडला पोर्ट को 2017 में इसका नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में। 1947 में क्या था कि पश्चिम में भारत के कराची था 1947 के पहले, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था। तो हम जो भी व्यापार करते थे वो अरब से या खाड़ी देशों से कराची पोर्ट के द्वारा करते थे। विभाजन के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान चला गया, तो हमें एक नई बंदरगाह की ज़रूरत थी। इसीलिए कांडला पोर्ट को 1947 के बाद में अलग से विकसित किया गया। तो अपन कह सकते हैं कि यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, ना कि प्राकृतिक। ठीक है, ये बात याद रखिए कि पूछते हैं एग्जाम में, कृत्रिम बंदरगाह है या प्राकृतिक। तो ये प्राकृतिक नहीं है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। 1947 के तुरंत बाद इसे विकसित किया गया था। किसकी कमी दूर करने के लिए? कराची पोर्ट की कमी दूर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ यहाँ भारत और एशिया का पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे कासेज बोलते हैं, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वह विकसित किया गया था। ये बात याद रखनी कि एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर बनाया गया 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री तब पीएम हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और अन्य बंदरगाह है। ये मुख्य तो नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए आवश्यक है, जिसे हम दाहेज बंदरगाह कहते हैं। ये केमिकल के आयात के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। चलिए मई की तरफ चलते हैं। गुजरात में सिर्फ एक ही बंदरगाह है जो है कांडला, और एक दाहेज जो मुख्य नहीं है लेकिन सहायक है उसी का, है ना। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में आता है मुंबई बंदरगाह। ये तो सब लोग जानते होंगे, मुंबई बंदरगाह ये सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आप फैक्ट को भी जान लीजिए, एक सबसे पुराना है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार माल की आवाजाही चलती रहती है। यही एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बिल्कुल निश्चित रूप से इसका उपयोग छत्रपति शिवाजी से लेकर और पहले के समय से होता चला आ रहा है। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह ही है। इसे 26 जून 1873 में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि 1873, जी नहीं, ये तब बना नहीं था, अलग से इसका रीडेवलपमेंट मतलब रिकन्स्ट्रक्शन किया गया था 1873 में, और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लिए हाथों में इसका संचालन सौंप दिया गया। ठीक है, इस पर 2 डॉक यार्ड हैं, जिसे बोलते हैं इंदिरा डॉक और विक्टोरिया डॉक। तो आप इनके नाम याद रखिए, इंदिरा डॉक और विक्टोरिया डॉक। ठीक है, ये मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल का आयात होता है यहाँ पे। ठीक, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो लेते जाइए, मैं रुक रुक के दिखाता जाता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है नाहवा सेवा। ये भी मुंबई में ही स्थित है। यही एक कृत्रिम बंदरगाह है, जिसका विकास मुंबई पोर्ट के कंटेनर भार को कम करने के लिए किया गया था। एक्चुअली में जो मुंबई पोर्ट है, जो बहुत बड़ा है, उस पर जो कंटेनर का शिपमेंट है वो लगातार होता रहता है। तो उसके भार को कम करने के लिए, लोड को कम करने के लिए अलग से विकसित किया गया था। ठीक है, इसी नाहवा सेवा, इसलिए इसे कृत्रिम बंदरगाह, क्योंकि अलग से विकसित किया गया। और इसका नाम एक अलग, एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम
पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं। तो न्हावा शेवा का अन्य नाम पंडित नेहरू के नाम पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, क्योंकि मुंबई पोर्ट के जो जितने भी कंटेनर वगैरह रहते हैं वो इसी के द्वारा आयात निर्यात होता है। कंटेनर्स का सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, कंटेनर्स का लोड। ओके, तो ये याद रखिए। फैक्ट कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो आप गलती से मुंबई मत लगा दीजिएगा, ये न्हावा शेवा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं गोवा। गोवा में आता है मर्मुगाओ बंदरगाह। ये ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो अगर नदी वगैरह पूछी है तो थोड़ा सा याद रखिए। देखिए और याद रखिए, ये ज्वारी नदी के मुहाने पर है, ना कि नदी पर है तो समुद्र में ही, लेकिन ये ज्वारी नदी के मुहाने पर है ना, तो आप गलती मत कीजिए। और ऐसे इसका विकास जो है, जो पुर्तगालियों द्वारा किया गया, जब वो आए थे तो उनने मतलब रीडेवलपमेंट वगैरह किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में आता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। 4 मई 1974 को भारत का 9वां प्रमुख पोर्ट घोषित किया गया इसे 1974 में। यह भारत के पश्चिमी घाट पर सबसे गहरा इनर हार्बर वाला ऑल वेदर पोर्ट है। इनर हार्बर वाला ऑल वेदर पोर्ट, लेकिन पश्चिमी घाट पर, ठीक है। और यहाँ से किस चीज़ का आयात निर्यात होता है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा निर्यात होता है यहाँ से। कहाँ से? न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटका से। और कुद्रेमुख जो लोह अयस्क की खान है, वहाँ से लोह अयस्क का भी निर्यात होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कुद्रेमुख का जो लोह अयस्क है वो किसके द्वारा निर्यात होता है? तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद चलते हैं हम केरला। केरला में आता है कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। इसे इसकी खूबसूरती के कारण अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये फैक्ट कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो ये है कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। और यहाँ से मसालों का सर्वाधिक निर्यात होता है। देखिए कुछ राज्य हैं जो जहाँ, जैसे कि केरला है, वहाँ पे मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी से तो सीधी सी बात है कि मसालों का ही निर्यात यहाँ से ज़्यादा होता होगा, है ना। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप याद रखिए। यहाँ भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड स्थित है। शिपयार्ड में जहाँ ये जो शिप्स वगैरह होती हैं, वहाँ उनका जो टूट फूट हो जाती है, वहाँ रिपेयरिंग वगैरह होती है, तो उसे शिपयार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा शिपयार्ड है भारत का, जो कोच्चि बंदरगाह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में मुख्य रूप से 3 बंदरगाह हैं, जिनमें से है पहला एन्नूर बंदरगाह। एन्नूर बंदरगाह इसका अन्य नाम भी है, जिसे के कामराजार के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का पहला कॉरपोरेट या निगम द्वारा संचालित बंदरगाह है। तो ये एक फैक्ट हो गया, इसे आप याद रखिए कि भारत का पहला जो निगम द्वारा संचालित होता हो ऐसा बंदरगाह कौन सा है? एन्नूर बंदरगाह, जो कि है तमिलनाडु में। ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो निगम द्वारा या कॉरपोरेट द्वारा संचालित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चेन्नई बंदरगाह। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। पहला कंटेनर कौन सा था? न्हावा शेवा। तो ये है दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। लेकिन ये तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा कंटेनर वाला बंदरगाह है, ठीक है, लेकिन भारत का दूसरे नंबर। मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। तो देखिए ये दूसरे नंबर पर आता है 2 बार। एक तो कंटेनर में दूसरे नंबर और दूसरा व्यस्त में दूसरे नंबर। ये मुंबई के बाद दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 9वें नंबर तूतीकोरिन। ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तीसरा बंदरगाह। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु का ध्यान रखिए, भारत का नहीं, है ना। 2011 से स्वतंत्रता सेनानी B.O. चिदम्बरनार, इनके नाम से इसका नामकरण किया गया। तो याद रखिए तूतीकोरिन को अन्य किस नाम से जानते हैं? B.O. चिदम्बरनार, ठीक है। और इसे मत्स्य पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मछली का जो निर्यात है वो बहुत किया जाता है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये तो लगभग सब लोग ही जानते होंगे, विशाखापत्तनम, क्रिकेट लवर्स तो जानते ही होंगे। विशाखापत्तनम इसे बाईजैक पोर्ट भी कहते हैं। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए ये फैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है मुख्य बंदरगाहों में, तो ये विशाखापत्तनम है। और ये प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है, क्योंकि इसके बाजू में ही डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी है, वो इसे सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो ये नाम भी आ सकता है कि इसके जो पास में कौन सी पहाड़ी है, तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में आता है पारादीप बंदरगाह। ये उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है और मुख्य रूप से ये थर्मल कोल, कुकिंग कोल और आयरन ओर का निर्यात करता है। देखिए उड़ीसा में सबको पता है कि सबसे ज़्यादा आयरन और कोयले का उत्खनन होता है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से जो निर्यात होगा पारादीप जो कि उड़ीसा में है, तो कोयले और आयरन का ही होगा। तो आप याद रखिए कि यहाँ से कोयला और आयरन का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, थर्मल कोल और कुकिंग कोल, है ना। और एक नए डाटा के अनुसार 2025 में ये कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा बंदरगाह निकलकर सामने आया है। जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले कांडला बंदरगाह सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग करता था, लेकिन 2025 में इसने रिकॉर्ड किया है। 2025 में सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप निकल कर सामने आया है ना। तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, जिसमें हम देखते हैं कोलकाता बंदरगाह। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है या हल्दिया का। तो मैं बता देता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है उसी के अंतर्गत कोलकाता और हल्दिया दोनों बंदरगाह आते हैं। क्या था कि जो हुगली नदी थी उस पर पहले कोलकाता बंदरगाह था, लेकिन वो धीरे धीरे मिट्टी जमती गई, नदी की जो सिल्ट निकलती रहती है तो उसका जो गहराई थी वो कम होती गई, तो एक और अन्य बंदरगाह विकसित किया जिसे हम हल्दिया बंदरगाह कहते हैं। तो ये कोलकाता का ही एक सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह का चूँकि नामकरण हो गया, दूसरा नाम बदल दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, इसलिए हल्दिया को भी इसी नाम से जानते हैं ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। और अगर पूछा जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किसका नाम है, तो आपको कोलकाता लगाना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। ये एकमात्र नदी बंदरगाह है, देख लीजिए अब कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये केवल एकमात्र ही ऐसा बंदरगाह भारत में जो नदी पर बना है। किस नदी पर है भाई, ये हुगली नदी पर स्थित है। जिन्होंने नदी पढ़ी होंगी उनको याद होगी, हुगली नदी गंगा से ही निकलती है और ये पश्चिम बंगाल से होकर जाती है, तो कोलकाता के निकट है। तो ये हुगली उसी नदी पर स्थित है। इसका विकास किसने किया था, इसका विकास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था व्यापार के लिए। और इस पर एक डॉक भी स्थित है। डॉक मतलब डॉकयार्ड, जिसे सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस डॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप याद रखिए कि हुगली नदी पर स्थित एकमात्र बंदरगाह है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दिया बंदरगाह, ये भी उसी नदी पर थोड़े नीचे की ओर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह ये भी उसी नदी पर हुगली पर ही है और इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और ये कोलकाता का एक सहायक बंदरगाह है, ठीक है। चलिए अब बचा हुआ लास्ट बंदरगाह है, चलते हैं हम अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है मिलेगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह एक द्वीपीय बंदरगाह है और एकमात्र द्वीपीय बंदरगाह है जो पोर्ट ब्लेयर में है ना। तो आप इसे याद रखिए, ये फैक्ट आगे जाके पूछ जाएंगे आपसे। चलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, आपने पढ़ा है कि नहीं आज ही पता चल जाएगा। इम्पोर्टेंट MCQs देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं कितने हैं बताइए, संख्या कितनी है, 6 है, 9 है, 10 है या 13।
तो ये तो आप बता देंगे, आपने पढ़ा होगा। कितने हैं भाई? 13 हैं। 12 है मेनलैंड पर और 1 है अंडमान निकोबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? अब देखिए यहाँ पर उसने नाम बदल के पूछा है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिसने पढ़ा होगा तो वो तो तुरंत बता देगा, नावा सेवा। तो बस उसी का नाम तो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ब्रिटिश द्वारा विकसित भारत का बंदरगाह कौन सा है? देखिए आपको पढ़ाया था कि ब्रिटिश द्वारा एक विकास किया गया था, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। कौन सा था? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप। ब्रिटिश कहाँ आए थे सबसे पहले? कोलकाता में। तो कौन सा हो गया? बी, कोलकाता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, नदी बंदरगाह कौन सा है जो एकमात्र नदी बंदरगाह? भी पढ़ाया था ना आपको। कौन सा? देखिए नाम भी लिखा है, दोनों लिखे हैं यहाँ तो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? अब देखिए कंटेनर आपको पढ़ाया था ना, मैंने बोला था क्वेश्चन आएंगे भाई कंटेनर वाले से। तो ये कौन सा है? देखिए यहाँ दोनों नाम लिख दिए हैं मैंने, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या जिसे नाभा सेवा भी कहते हैं अपन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, किस बंदरगाह से मुख्य रूप से थर्मल कोल हैंडलिंग होती है? क्या होती है? थर्मल कोल, मतलब जो तापीय कोयला है, कोयले की हैंडलिंग होती है, आयात निर्यात होता है। तो कोयला कहाँ से निकलता है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप। ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गहरा और सुरक्षित है? बताइए बताइए, बताया था ना आपको कि कौन सा गहरा है और सुरक्षित भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अब ये तो आप बता ही दीजिए, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। तो इसका कौन सा होगा? कोचीन। कोचीन जो कि है केरला में, इसे ही अरब सागर की रानी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह का आधिकारिक नाम क्या है? अब देखिए हुगली नदी पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? एक तो है, बताइए बताइए, हल्दिया, और दूसरा कोलकाता। लेकिन इन दोनों को क्या बोलते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर सी हो गया आपका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर दीजिए ना। भारत के प्रमुख बंदरगाह विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत संभालते हैं? ले भैया जी, ये आ गया। इसका क्वेश्चन तो सबसे पहले ही बताया था आपको। इसका है 95%। ऊपर जाके देख लीजिए थोड़ा, है ना, और ध्यान से पढ़िए। तो ये हो गया आपके पूरे पोर्ट और इनके अंदर जो भी फैक्टर है, और मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया। इसके बाहर जो भी आएगा आप थोड़ा और देख लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद सभी को।